बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाजरीन, जहां पूरे मुल्क में इस रिसेंट पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के बाद मफाहमत की बात हो रही थी, मामलात को आगे लेकर चलने की बात हो रही थी, ऑब्वियसली वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रखती है, एक बड़ी सियासी जमात है। बट एट वंस आज अब से कुछ देर पहले जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे तो अली बिन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उससे पहले अलीमा खानम साहिबा की स्टेटमेंट आ चुकी थी, आज भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। दो के फिर जेल के अंदर से भी पैगाम आया, जज साहब जो ट्रायल कर रहे थे, जिस केस की समाअत थी, और अंदर से भी पैगाम आया कि अलीमा खानम साहिबा को अंदर आने दिया जाए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये मफाहमत का माहौल जो कुछ चंद रोज़ हमें नज़र आया, एक तरफ तो पीटीआई ने अपनी हार्डलाइन फिर से ले ली है, एहतजाज की जानिब जा रहे हैं, दूसरी जानिब आज मरियम नवाज साहिबा भी सरगोदा में खिताब कर रही थी, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत लफ्जी बमबारी की है, वहाँ पर भी हार्डलाइन एक दफ़ा फिर से सामने नज़र आ रही है। दो ये मैं तब आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात नॉर्मल नहीं हैं। अब प्रॉक्सी वॉर्स पे हिंदुस्तान आ गया और कल ही देखा हमने कि खुजदार में हमारे नन्हे फूल शहीद किए गए और सानिया एपीएस के ज़ख्म एक दफ़ा फिर से इस कौम के ताज़ा किए गए। वे आउट है क्या, इसके ऊपर बात करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनाब शाहिद खटक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मुझे स्काइप पे ज्वाइन किया है जनाब रज़ा हारून साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और स्काइप पे ही हमें ज्वाइन किया है उज़मा कारदार साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा। सिंध शाहिद खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अपने बाकी दोनों मेहमानों की इजाज़त से मैं शाहिद साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। शाहिद साहब, हम तो देख रहे थे कि एक कौमी यकजहती का माहौल था, पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही थी, लग रहा था कि इंटरनल पाकिस्तान के मामलात भी कुछ बेहतर हो जाएंगे। व्हाट हैपेंड एट वंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, तमाम की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। जब आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर से उनके फैमिलीज की मुलाकातें रोकेंगे, आप पॉलिटिकल लास्ट जुमरात को पॉलिटिकल लोगों को मिलने नहीं दिया इमरान खान साहब से, तो जब आप इतना नहीं कोऑपरेट करेंगे कि जी मुलाकात में क्या होगी। आज अली अमीन गंडापुर साहब उनकी मुलाकात हुई है, उनकी जो डायरेक्शन है वो आ गई, चूँकि अभी आप के प्रोग्राम में मैंने पूरा वो देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि मैं उसके ऊपर बेहतर कमेंट्स कर सकूं। देखिए, जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है कि वो कितना सीरियस लेती है इन चीज़ों को। इमरान खान साहब जो हैं उनको कह देना हक में रखा हुआ है, बुशरा बीबी उनको कह देना हक में रखा हुआ है, हमारे दीगर आसिरीन उनको जेलों के अंदर रखा हुआ है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है, इस वक्त जो इंडिया के साथ हमारे टेंशन चल रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या मौका होगा। करें इमरान खान साहब और तमाम लोगों को रिहा करें, फिर एज अ नेशन इंडिया के खिलाफ हम लड़ेंगे। बाकी जो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स है, या जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके ख़ानदान, या जरदारी और उसके ख़ानदान के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है, हम उस पर डटे हुए हैं। और हम इस मुल्क में जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए जो हमारी जदोजहद है, या जो हम रूल ऑफ लॉ की हमारी जदोजहद है, या जो हमारी हकीकी आज़ादी का जो नारा है, तो इन चीज़ों के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, हम अपनी इस जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी इनकी मर्जी है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। रजा साहब, हमने रिसेंटली देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आती रही कि चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, जो इवन यहाँ तक कहा गया चंद साहब की जानिब से कि जो कैदी हैं रिहा किए जाने चाहिए, मामलात को लेकर आगे चलें। बट सर, फिर भी लग रहा है कि आज पीएमएलएन की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी तोपों का रुख फिर एक दूसरे की जानिब कर दिया गया है। सर, ये सॉर्ट आउट कैसे किए जाए मामलात? थैंक यू जी। मैं समझता हूँ कि जिन जैसे हालात हैं 22 अप्रैल के बाद, और आज हम जहाँ खड़े हैं कि जहाँ एक मार्का तो हमने जीता है अपने दुश्मन के खिलाफ, वहीं हमने सियासी मैदान में, डिप्लोमेटिक मैदान में और महाज जंग पर भी हमने फतह हासिल की अल्लाह ताला की मेहरबानी से। वहीं मेरे ख्याल में ज़रूरत है और होनी भी चाहिए। जिस मुल्क में जंग की कैफियत होती है, जंग के खतरात होते हैं, सरहदों पर सूरत हाल कशीदा होती है, वहाँ कम अज कम उन दिनों में सिर्फ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए कि कौम जो है वो यकजहती के साथ अपनी रियासत के पीछे खड़ी हो जाए, ताकि रियासत जो है वो आगे बढ़कर अपना फर्ज जो उसका इत्तिफाक है वो पूरा कर सके। बदकिस्मती कहेंगे कि हम शायद इस मौके पर भी दानाई का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, और सियासी मफादात और ज़ाती मफादात और इनफरादी रिलीफ, और हम पता नहीं किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो मैं दुआ करूंगा, मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, अल्लाह ताला सबको अगले सलीम अता फरमाए, मौके की नज़ाकत को, उसकी असासियत को समझने का शऊर दे, और ये अपनी तमाम चीज़ों से जो ये डिमांड हो रही हैं या सामने से तनकीद हो रही है, हुकूमत जो कुछ कर रही है, इन सब में अब ठहराव आ जाना चाहिए। और मैं दोनों तरफ से मैं
रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं और क्या कर सकता हूँ कि अगर इस वक्त को भी ये नहीं समझ पा रहे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे मुकाबला करेंगे। देखे ना कि आज भारत भी जो है वो पूरी दुनिया से कट के आइसोलेशन में चला गया है जी। भारत जो है सियासी मैदान में, जंगी मैदान में बहुत हजीमत और हरासमेंट और ह्यूमिलिएशन का मुजाहरा करके पीछे खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो एक अल्लाह ताला ने नौदर मौका फराहम किया है कामयाबी अता करने के बाद कि आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट, इंटरनेशनल फ्रंट अमेरिका हो, बरतानिया हो, तुर्की हो, इवन बांग्लादेश की तरफ आपके लिए जो है वो जज्बात चेंज हो रहे हैं और एक डिफरेंट माहौल क्रिएट हो रहा है। अब ऐसे इंटरनेशनल सिनेरियो में जहाँ रीजनल भी आपके साथ जो अफगानिस्तान का मामला है वो भी देखें कदरी बेहतरी है ये चाइना के साथ मिलकर, तो ऐसे मामले में जब हमारी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए इन मामला की तरफ तमाम लीडर हैं। हम देखें हम क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्या ये आज का टॉपिक होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। सर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट मुझे फिर ये पुटअप भी करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक वफ्द की सरबराही कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिशन उस वफ्द में नहीं है। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस वी डू अंडरस्टैंड कि इसकी जरूरत है। जी I'll tell you what I'll just be very honest जी प्लीज look at the behavior. आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत का एक वफ्द जाए बाहर की किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो रही हो और वहां पे एक बंदा खड़ा होकर जो है वो 180 डिग्री का टर्न दे दे, तो ये रिस्क देखिए ना, रिस्क फैक्टर कहाँ ले जा चुकी है हमारी जमात। हमारे मुल्क में वतन लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शाहिद भाई बैठे हुए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के, जज्बाती भी हैं लेकिन बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, लेकिन क्या ये रिस्क आप ले सकते हैं? कल का परसों का ट्वीट था कि मैं हर तरह की बात करने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, फौज मेरी मुल्क है। आज क्या बयान दे रहे हैं? कल किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट का बायस बन सकते हैं। सर दैट्स ट्रू दो, कंसिस्टेंसी नहीं है, जो कंसिस्टेंसी नहीं है बयानात में, ये इनके अपने लिए नुकसान है। उस्मा कारदार साहिबा, जहां हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज पे बात कर रहे हैं, वहीं आज मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़ी धुआंधार किस्म की और बड़ा ग्रिल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरगोदा में खिताब करते हुए। आई डोंट थिंक सो, आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि इट्स अप्रोप्रिएट टाइम कि जहां पर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फिर पीक पे ले जाया जाए। अभी हम हालत जंग में हैं। डू यू थिंक के टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए या फिर से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ही चलते जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो हम बहुत रंजीदा हैं जो हमारे स्कूल के मासूम बच्चों के साथ इन्होंने जुल्म किया। जितनी भी मजम्मत की जाए गुलजार के वाक़े की वो कम है। ये तो इंसान भी नहीं है, हमारा दुश्मन बहुत मक्कार है और अब हमने जो उनको शिकस्त फाश दी है अब वो तिलमिला रहा है और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने अपनी जो एक जद्दोजहद है, हम आहंगी है, ये इसको बिल्कुल कायम और दायम रखना है। देखें, बात सारी ये है कि हुकूमत ने तो कभी भी बातचीत के ना दरवाजे बंद किए थे ना करेंगे। आपने देख लिया कि ये इनका रवैया क्या है। ये पहले भी भाग गए थे मुज़ाकरात से, अब ये फिर तड़ियां लगा रहे हैं और मुल्क दुश्मन बयानिया है वो हमारी तरफ से तो नहीं आ रहा ना कि हम IMF जो है उसको सैबोटाज करेंगे, उसको हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल उस महाज पे हम जो है आपको आपके खिलाफ हम जाएंगे। ये क्या बातें, ये क्या बातें, मुझे आप बताएं ना जरा राय साकिब। ये अगर आप इन्होंने फिर अगर पाकिस्तान से दुश्मनी का बोल बोलना है तो फिर रियासत क्या करेगी? रियासत तो वही करेगी ना जो कि 23 करोड़ अवाम के हक में उन्होंने बात करनी है। तो ये जो आप मामला कह रहे हैं ना कि सबको आप आजाद कर दें, जेलों से छोड़ दें, तो या तो सारों को छोड़ दें, और भी तो हजारों कैदी हैं, उनको भी छोड़ दे सारों को। ये तो नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि मरियम नवाज साहिबा ने भी नया महाज खोल दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो 9 मई को हुआ था, जो कोर कमांडर हाउस और वो सारा हुआ था एक, उसको उन्होंने कंपैरिजन रिसेंट जंग से कर दिया। उन्होंने कहा जी उससे ज्यादा नुकसान 9 मई को तहरीक इंसाफ ने मुल्क का कर दिया था। कैन यू इमेजिन दैट? हमारी चाहती हुई है यहाँ पे। देखें, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। For goodness sake, उस्मा साहिबा, I don't expect that from you. Honestly, I don't expect that from you. देखिए, you're a seasoned politician. वजह बताती हूँ, वजह बताती हूँ जी। कि PTI ने 23 फौजी तंसीबात पे हमला करके पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको शदीद खतरात से लाहक किया था।
जो हमारा दुश्मन है, जिसको हमने मार्का हक में इस वक्त मुंह की खिलाई है, वो खुशी से मिठाइयां बांट रहा था जब 9 मई हो रहा था। उन्होंने कहा कि इन्होंने वो कर दिया है जो हम 75 साल में नहीं कर सके, इन्होंने अवाम को फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो ये नाकाबिले माफी बात थी। अगर उसको इस बात की माफी इनको चाहिए तो सिर्फ इदारा दे सकता है। और मरियम नवाज बिल्कुल सही कह तो वही तो कहते हैं कि इदारे से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। जब वो ये बात कहते हैं फिर आप लोग कहते हैं कि हमसे बात करें। लेकिन जिस फौज को इन्होंने गंदा करने की पूरी कोशिश की, जिस फौज पे पै दर पे इन्होंने हमले किए, ये वही फौज है। तो वो अगर आप कहते हैं कि उनका मामला, तो फिर बात कर ले वहां पे। वो अगर आप लोग ये क्लेम करते हैं कि उनका मामला है तो फिर ये खुद ही बात कर ले उनसे। नहीं तो ठीक है ना, अगर इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर इन्होंने नहीं पढ़ा था तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। अगर आप एक फौजी तनसीबा जो इंस्टॉलेशन पे अटैक करेंगे तो आपका मिलिट्री ट्रायल होगा। इन्होंने किसी सिविलियन इमारत को हाथ नहीं लगाया और ये सारी प्लानिंग जवान बात थी। मैं जरा शाहिद खटक साहब से इस पे जवाब दे। शाहिद खटक साहब क्या कर सकते हैं, मुझे आप ये बताएं। उस्मा फौज है, अगर एक फौज ना होती तो आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या हशर होता। आप ठीक कह रही हैं, लास्ट बात से मुत्तफिक, फौज बहुत जरूरी है, लाज़िम मलजूम है हमारे सिक्योरिटी के लिए। वो तो कह रही हैं सियासत में जब आप गुफ्तगू करते हैं ना जी, तो इंसान की जो एक पर्सनालिटी होती है उसका एक ग्रेस भी होता है, कोई इंसान की उसूल भी होती हैं। मेरे ख्याल में ये वही खातून है जिससे मरियम नवाज ने हाथ नहीं मिलाया था। और ये आप मेरी जात के ऊपर हमले करने बंद कर दें। जवाब दे रहा हूँ, ये तो पर्सनल हो गया। क्या पर्सनल हो गया? तो हाथ नहीं मिलाया था, गलत है। वो उनके हाथों पे कुछ लगा हुआ था ना, वो खाना खा रही थी अज़मा कारदार साहब, उनके हाथों पे कुछ लगा हुआ था, तो वो कपड़ों का शायद खराब होने। मैं सिर्फ इतनी मैंने बात की, क्यों मिर्ची लगी। अच्छा चले आगे चलते हैं फास्ट। और दूसरा देखिए, मुझसे ज्यादा नहीं चीख सकती, पर नहीं चलेगा शो। मैं ये बोल रही थी, गलत बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, मैं सुन रहा था। आगे चले, अब आज पॉजिटिव शो करना है हमें, पॉजिटिव इनके साथ बिठा के। जो ये तो लोटा है, ये तो इससे पहले नून से पहले कहाँ थी ये कहाँ पे बैठी हुई यार? वो स्काइप पे मुझे आवाज ही नहीं आएगी ना उनकी। तो मैं इसलिए नहीं इंटरप्ट कर रहा था, हालांकि सारा गलत गुफ्तगू कर रही थी, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया। ये जो थी ये लोटा हुई, ये आप ऐसे वो कह रही है कि लोटा के ने माफी मांगे आप मेरे से। क्यों? वो कह रही माफी मांगे आप मेरे से। तो लोटा मैं मुझे इसकी भी तशरीह करनी पड़ेगी। गैर पार्लिमानी से लफ्ज कह रहे हैं ना, गैर पार्लिमानी से लफ्ज है। अच्छा, तो ये जो मरियम नवाज सब इस्तेमाल करते फिर वो भी कौन सा माफी मांगे ना? कोई तमीज इन्होंने किसी ने घर वालों ने वो देखे ना, वो आपने हर्ट कर दिया। नहीं तो मैं तो सच बता रहा हूँ, ये नहीं थी पीटीआई में। हाँ, ये पीटीआई में थी। अदम इत्तेमाद के दौरान ये नहीं भागी थी, ये नहीं बराए फरोख्त हुई थी। आगे चलें, आगे चलते हैं। मैं इसको हम आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मुझसे माफी मांगे। चले जी, चले मैं माफी उनके बिहाफ पे जी। आई एम द होस्ट, मैं आपसे माफी मांगता। आई एम द होस्ट, मैं आपसे माफी मांगता। इनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे माफी मांगता। इसको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। ये उन लोटों में है जिनको तहरीक इंसाफ ने नवाजा। इसकी कोई खदमात नहीं थी सिवाय इसके कि ये तहरीक इंसाफ में चंद दिन इसने गुजारे थे। रिजर्व सीट के ऊपर हमने इसको एमपीए मुंतखब कराया, उसके बाद चंद कोड़ों के एवज, चंद पैसों के एवज इसने अपने जमीर बेच दिया। बेजमीर लोग हैं ये। अभी आगे चलते हैं, आगे चलें प्लीज। उस्मा साहिबा आगे चल रहे, प्लीज आगे चल रहे। अच्छा, मैं ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ नहीं बैठूंगी। मैंने अपोलोजाइज कर लिया ना उस्मा साहिबा, मैंने अपोलोजाइज कर लिया। मैंने आप कहेंगे कि जी प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, जवाब देना इसको कौन सा मुश्किल काम है? मैं क्रेडिबिलिटी क्या है? उस्मा साहिबा मैं अपोलोजाइज कर रहा हूं ना, प्लीज आगे चले, प्लीज आगे। आज आपने मरियम नवाज की जो तकरीर का तस्करा किया, मैं उसके ऊपर भी कमेंट करना चाह रहा हूं। जी, उस पे आपका हक है, उस पे आपका हक है। पहली बात ये कि आज मरियम नवाज ने अपने चाचा शहबाज शरीफ के ऊपर वो तनकीद की इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चचा पे कहां? 45 साल मुसलत रहे पंजाब के ऊपर ये लोग। हाँ। आज आप जाइए मुल्तान रोड का हाल आप उठा के देख लें। हाँ। ये आज से खराब है। हमारे 3.5 साल पंजाब से निकाल लें। हाँ। बाकी ये पंजाब के ऊपर मुसलत रहे ये लोग, इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। जुनूबी पंजाब के लोग रो रहे हैं। इसी तरह मैं आपको अभी लेके जाता हूँ रावलपिंडी, आप आए। वो अडियाला रोड का भी शोर, अडियाला रोड को छोड़ दे, आप पूरी रावलपिंडी देखें। इसी तरह पोटोहार पूरा रीजन देखें। जो भी अभी वो जंग वाला रोड
वो हमारे दौरे हुकूमत में बना। इसी तरह मियावाली का जो मेन रोड था हमारे दौरे हुकूमत में बना, जिसका ये क्रेडिट ले रही थी कि जो उधर लाइट्स लगे थे, कोई वहां पे अंडरपास बना था, ये हमारे दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। आपके चाचा ने तो पंजाब के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये असल में बेसिकली इनकी ये इनकी स्पेशलिटी है, चीप पॉपुलैरिटी, कि कैसे आपने वो करना है। चाचा कभी इसका वो पहले बूट, इतने बड़े बड़े बूट डाल के सैलाबों में शोशा के लिए जाता था, और बांजी जा किधर रही है, अवाम के पास नहीं जा रही है, सरकारी प्रोग्रामात कर रही है। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।